23,518 ये क्लोजिंग आई है। सुबह में इट वाज अराउंड 600 650। आई एम सॉरी, 700 के आसपास था और 780 का उसने हाई बनाया। वहाँ से नीचे आया, 23,464 की उसने लो बनाई। वॉर की वजह से आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अभी भी सेलिंग बाकी है। आप लोगों के दिमाग में यही सब बातें आ रही होगी। ठीक है, एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि वॉर की वजह से अगर होता उक्रेन या फिर या क्या कहते हैं, रशिया उक्रेन का जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपका क्रूड भागता। क्रूड वहीं का वहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव हो रखा है। कल जो उसने तेजी करी, बस वही है आज। अगर वॉर वाकई में होती तो क्रूड यहाँ से अच्छा खासा बिल्टअप होता। जब तक क्रूड, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, वॉर की वजह से ट्रैप मत होइएगा। बाकी जैसा आप सही समझो करो। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग ये मैं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वॉर का हैंगओवर है ही। कल हमारे मार्केट में छुट्टी है और डाउ फ्यूचर्स को एकदम से नेगेटिव कर दिया, कुछ 280 270 पॉइंट्स माइनस कर दिया। ये ग्रीन में क्लोज होगा। डाउ आज ग्रीन में क्लोज होगा। ये जो भी नेगेटिविटी हुई है वो सब रिकवर हो जाएगी। और आज आप गिफ्ट निफ्टी को देखना। गिफ्ट निफ्टी जो है, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है लेकिन गिफ्ट निफ्टी आज राइज करेगा। गिफ्ट निफ्टी जो है ये आज राइज करेगा बंद होते हो और रात में। ये अक्सर ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। जो भी यहाँ पे आना होता है वो यहाँ नहीं आता, वो गिफ्ट निफ्टी में आता है। पहले एसजीएक्स में आया करता था। ठीक है। तीसरी बात, अभी भी सेलिंग पेंडिंग है। जी, अगर सेलिंग पेंडिंग होती, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, ये कल की क्लोज, 18 नवंबर मंडे, 3:13 की कैंडल है। ये आज की, ये एक गैप अप से ओपन हुआ था। ठीक है, ये एक गैप अप से ओपन हुआ था, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी। पूरा तेजी 300 पॉइंट का खा गया। और जब नीचे आता है, ये देखिए यहाँ पे 2 बजे इसने ये टॉप लगाई, 23,767 की हाई बनाई, जो कि 780 की हाई तो उससे पहले ही बन चुकी थी। 767 की हाई बनाता है 2 बजे। 3 बजे की कैंडल की जो लो है वो है 23,486। तो आखिर के 15 मिनट क्या हुआ कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ इस गैप तक ही सीमित रहा। और ये तो चलो 3:30 बजे की क्लोजिंग है। क्या बता रहा है 3:30 बजे की क्लोजिंग? 468, 23,468। एक्चुअल क्लोजिंग कहाँ आई? 50 पॉइंट ऊपर। अब आप लोग ज्यादा समझदार हो, मेरे को अभी इससे ज्यादा आपको कुछ समझाना नहीं है। 50 पॉइंट ऊपर बंद आता है, कोई बात नहीं। हम आज भी हम लोग 200 ईएमआई के नीचे बंद हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बड़ी बात यह है कि मार्केट में अगर ये एक बड़ी स्टीप फॉल आई जहां पे पूरे दिन की तेजी को 1 2 3 4 5 6 कैंडलों में, 2 बजे से लेके 3:30 बजे की कैंडलों में पूरा का पूरा सफाया कर दिया। मार्केट को नेगेटिव होने से क्यों रोका गया? मार्केट अगर आज लाल में बंद कर देता तो मान लेते कि चलो मार्केट वाकई में नेगेटिव है। रिलायंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा है ये हिंद पेट्रो वगैरह। एफएमसीजी तो पहले से ही मंदा चल रहा है, लेकिन मेटल और रिलायंस जैसे स्टॉक के अलावा कहाँ आपको मंदी दिखी? ये सारे के सारे मेरे निफ्टी मूविंग निफ्टी मूवर स्टॉक्स हैं। अगर निफ्टी में कुछ खराबी होगी सबसे पहले यहाँ इम्पैक्ट होगा। देखिए, मार्केट 2 ढाई महीने से करेक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे इसने कल टर्न अराउंड का साइन दिया। आज 780 का टॉप लगाया, करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर था। जिन लोगों ने भी आज
650, या मानो जैसे ही 200 EMA क्रॉस हुआ वहां पर अगर कोई पोजीशन बनाने की कोशिश की, किसी को वो लोग ने माल ले जाने को दिया नहीं। क्यों देंगे भाई? क्यों क्यों कमाने देंगे वो लोग आपको? एक छोटा सा लॉजिक समझिए, ये वॉर बॉर के चक्कर में मत पड़िएगा। बाकी आपको, आपका दिमाग जो कहे वही करिएगा, लेकिन अगर किसी का वीडियो देख रहे हो और वो अगर ये कह रहा है तो उस पर एक बार सोचिएगा जरूर। वॉर होता तो मार्केट को गिरने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। ठीक है? वो सिर्फ एक गैप तक नहीं, सिर्फ ये गैप फिल करने ही नहीं आता, ये इसके नीचे आराम से उतर सकता था, नेगेटिव क्लोज कर सकता था। भले कोई बात नहीं, 300 से सीधा 64 पॉइंट पे आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है मार्केट में सांस लेने की जगह है, जान बाकी है। थर्सडे आज की हाई क्रॉस करेगा, ये जो हाई है 780 की, थर्सडे क्रॉस करेगा, हो सकता है इसी के आसपास खुले। मैं कह रहा हूं जो भी ये नेगेटिव फॉल आई है, डाउ रिकवर करेगा। ये जो आपको 270 पॉइंट माइनस दिख रहा है डाउ जोन्स, ये रिकवर करेगा और डाउ ग्रीन में क्लोज करेगा। भले उसका जो S&P 500 का विक्स है वो चाहे 6.5% हो, चाहे जो भी हो, ये डार्क विक्स सब रिकवर करेंगे। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी का ये था कल का 3:30 बजे का 15 मिनट का कैंडल, क्या क्लोजिंग आ रही थी? 361। आज ये ओपन हुआ कहाँ पे? 582। ठीक है? इसकी हाई क्या है? 434। इस कैंडल की लो क्या है? 440। 434, 440। आपको नहीं लगता बैंक निफ्टी आराम से नेगेटिव हो सकता था? ये सिर्फ और सिर्फ इस गैप को फिल करने आया है। ये जो 3:15 बजे की कैंडल यहाँ बनी है, जो 3:30 बजे खत्म हुई, क्लोजिंग क्या आ रही थी उसकी? 5466। ठीक है? एक्चुअल एडजस्टेड क्लोजिंग क्या आई? 626, 160 पॉइंट ऊपर। ये लोग किसको उल्लू बना रहे हैं? जाहिर है उल्लुओं को ही उल्लू बना रहे हैं। मार्केट में तेजी है, और ये तेजी आपको बहुत ऊंचे लेवल दिखाने वाली है। बाकी आपको जो सोचना हो सोचो, जो करना हो करो। बजाज फाइनेंस, इसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सुबह में भी यही था, जब 780 पे था तब भी वो इसी लेवल पे था, नीचे गया था ये। आइए देखते हैं। इसने भी लो बनाई थी, कितनी लो बनाई? 6561 की लो बनाई। कहीं ना कहीं जो गैप अप हुआ था आज, उसी को फिल किया गया है, ताकि दोबारा महीनों तक ये लेवल पे नहीं आएगा। बाकी ये मेरा सोचना है, बाकी आप आपके हिसाब से जो आपको सोचना हो आप सोच सकते हो। ऑपरेटर है, कोई माल ले जाने देगा नहीं। यहाँ पे तो बस स्टबन बन के एक जिद के साथ आपको पोजीशन को होल्ड किए रखना है। और मेहरबानी करके ये मत पूछिए कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखिए, और जो दिसंबर के ऑप्शंस है, दिसंबर शुरू होने को अभी दो दो हफ्ते बाकी है। जैसे जैसे एक एक लेवल क्रॉस होगा वैसे वैसे उसमें प्रीमियम्स आएंगे। ठीक है? आज 18 तारीख, 19 तारीख हुई है, और इस महीने की एक्सपायरी कब है? अगले थर्सडे को है, 28। अभी से ही आप दिसंबर के प्रीमियम को लेकर इतना, ठीक है आई अंडरस्टैंड कि भाई जले हुए हैं तो क्या करें, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ यही कहूंगा आपसे, मार्केट्स आर नॉट नेगेटिव एट ऑल।
बाकी आपको जो समझ में आए आप करिए। रिलायंस को तोड़ा है, नो डाउट। टीसीएस भी जो है अपनी तेजी को खो बैठा, लेकिन ये फिर कवर करेगा क्योंकि इसने यहाँ पे, अगर आप ये वीक को छोड़ दो तो एक बुलिश हैरामी पैटर्न बन रहा है। ठीक है, देखिए अगर वाकई में वॉर हो गया और वॉर एक बड़े एस्केलेशन पे गया तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये फॉल वॉर की वजह से है तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये फॉल वॉर की वजह से नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपका क्रूड स्पाइक ना हो ऐसे लेवल पे जहाँ पे 15 20 25% क्रूड बढ़ गया, तब तक आप, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है। बाकी ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, थर्सडे को देखेंगे हम मार्केट। आप आज ही देखिएगा मार्केट कैसे रिकवरी दिखाता है। टू 270 माइनस चल रहा था डाउ। ये बंद, ये अ- अपना मार्केट बंद होते होते, यानी कि उन लोगों का मार्केट बंद होते होते ग्रीन हो जाएगा। ये सब मार्केट जो है सब रिकवर करेंगे। ठीक है, बस इतना ही कहना है। पोजीशन होल्ड होल्ड ही रखनी है। बाकी जिन्होंने डर से निकाल दिया वो लोग, उनका देख ले, जान ले। दिसंबर के किसी भी प्रीमियम में, किसी भी कॉल में, भले उसका प्रीमियम आज कुछ भी हुआ हो, उसमें प्रॉफिट के साथ साथ आपका अक्टूबर का भी जो है कुछ कवर अप हो जाएगा, इतना मैं आपको कहता हूँ। बाकी जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू ऑन थर्सडे।